हेलो। सर मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज कंटिन्यू मैम, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच सर। पैनल पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज की होस्ट आपकी दोस्त बबीता शाह नैनीताल से बोल रही हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आज के इस इवनिंग वेबिनार में, और आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज संडे का जो सेशन रहता है वो हमारा एक स्पेशल सेशन रहता है और जो कि 7 बजे चलता है और कंटिन्यूसली काफी टाइम से चलता आ रहा है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे जो सीनियर लीडर हैं वो हमें बहुत कुछ इस सेशन के माध्यम से हमें सिखाने तो इसमें आप सभी लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखने को, जानने को मिलता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अगर आपके कोई भी साथी अभी यहाँ पर नहीं आए हैं तो जल्दी से आप लोग मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से उन्हें इनवाइट कर लीजिए, ताकि वो इस सेशन को पूरा ज्वाइन कर सकें और पूरा लाभ ले सकें। और सभी का हैंड रेज चाहूंगी क्योंकि हमारे जो भी लीडर हमारे साथ अभी हमें बताने आने वाले हैं तो उनके लिए हैंड रेज जरूरी है, क्योंकि सम्मान देना हमें बहुत जरूरी है। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोग हैंड रेज कर रहे हैं और जितना ज्यादा हो सके आप सभी लोग हैंड रेज कीजिए प्लीज। और अभी जिन भी साथी आपके यहाँ पर नहीं आए हैं उनको कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, जिससे कि वो सेशन में जल्दी से जल्दी आ सकें। और मैं भी इनवाइट करने जा रही हूँ, हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर आने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोगों को पता भी चल गया हो फ्लैग के माध्यम से, और जो कि आते हैं हरिद्वार हरि की नगरी से, पवन राठौर सर, जिन्होंने बहुत अच्छा इस बिजनेस को ग्रोथ किया है और हम जैसे लोगों को बहुत सारी नॉलेज देके हमें भी आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी के और अपने हैंड रेज के साथ। प्लीज वेलकम सर। 2 मिनट और मैम ना। जी सर, ओके। तो अभी भी साथियों आपके पास टाइम है, अगर आपके कोई साथी, कोई लीडर नहीं आए हैं तो आप जल्दी से कॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा सीखने वाले हैं आज, कुछ ऐसा जानकारी मिलने वाली है जिससे कि हम अपने बिजनेस को टॉप में ले जा पाएंगे और भी अच्छा कर पाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं और होते भी हैं हमारे साथ, और उन लोगों को लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ चुकी है और आने वाली है बहुत जल्द ही, जिसमें कि हम और अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे यहाँ पर, और जो हमारे सपने हैं हम उन्हें यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। तो आप सभी लोग अपने अपने साथियों को बुला लीजिए और डायरी पेन के साथ जरूर बैठिए, जिससे कि आप लोगों को जो भी नॉलेज यहाँ पर दी जाएगी उसे आप नोट डाउन भी कर पाएं और आगे उस नोट डाउन किए हुए लेसन को आप रिमाइंड कर पाएं, दोबारा से देख पाएं, और अगर जहाँ पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप देखें और अच्छे से समझ पाएं या अपने लीडर के साथ बैठ के उसके साथ बात कर पाएं। तो आप सभी के साथ थैंक यू सो मच, मैं बुलाना चाहूंगी। जी सर, वेलकम सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा 1 मिनट। तो जैसे कि आप सभी लोग, मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है। थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब करिए। पहले मैं देखना चाहूंगा आप लोग कहाँ से कनेक्ट हैं, तो चैट बॉक्स में अपनी सिटी के नेम लिखे। तब तक आप लोग कहाँ से कनेक्ट हैं? वाह, नैनीताल से काफी लोग हैं। ओके, ऑप्शन कहाँ गया है? हरिद्वार से काफी लोग कनेक्ट हैं। ठीक है, चलो। तो थैंक यू सो मच। आज की शानदार आपकी होस्टिंग, बहुत ही बढ़िया आपने होस्टिंग की आज की, है ना। और हमेशा आप होस्टिंग बढ़िया करती हैं और आपकी तबीयत अच्छी हो गई पहले से, मुझे खुशी है। दुआ करता हूँ आप लोग ऐसे आप खुश रहें, है ना।
आती रहे मीटिंग में। और जैसे कि आप लोगों ने चैट बॉक्स में बताया है कि आप नैनीताल, मुंबई, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हरिद्वार, गुजरात, काफी जगह, देहरादून, है ना, काफी लोग हर जगह से कनेक्ट हैं। बहुत खुशी होती है कि आप लोग जो है मतलब टाइम से मीटिंग आते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो मैं देखना चाहूंगा कितने साथी ऐसे लोग हैं, आप लोगों ने हैंड रेज किया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं देखना चाहता हूँ ऐसे कितने साथी आप लोग हैं जो डायरी और पेन लेकर बैठे हैं कुछ लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए। क्या आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग कि हाँ हम रेडी हैं? बिल्कुल, ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार शानदार। देखो, डायरी पेन लेकर बैठने ही काफी नहीं है, और जो भी आप यहाँ पर आके सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल करते हैं, वो उससे बड़ी बात है। वो उससे बड़ी बात है कि आप उस चीज को मतलब देखकर, है ना, उसको प्रैक्टिकल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आपका हैंड रेज में डाउन करता हूँ। जैसे कि साथियों, आप सभी का वेलकम है आज के सुपर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं पवन राठौर हरिद्वार से बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम हर संडे को क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, ताकि जो हमारे साथी वहां पर नहीं बोल पाते हैं अपन नेशनल मंच पर, हम उनकी यहाँ पर हेल्प करते हैं ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो, और जो कुछ चीजें ताकि मैं यहाँ से भी दे पाऊं, वहां तो मैं मंच पर आता ही हूँ, और मैं यहाँ पर भी देने का प्रयास इसलिए करता हूँ ताकि आप बढ़िया सीखें, है ना। आप देखो, आप लोग सीखेंगे, आप लोग मनी अर्न करेंगे, लेवल बढ़ा, अपना लेवल बढ़िया होगा, तो सिंपल बात है, हमें भी खुशी मिलती है, हमारी टीम में लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा मतलब ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले खास करके उन साथियों के लिए जो साथी अभी तक कह सकते हो कि उनकी इनकम नहीं हुई, अगर हुई तो उतनी बढ़िया नहीं हुई है, तो उनके खास करके उनके लिए तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होने वाली है। आज लेंगे बेसिक लेवल ट्रेनिंग, जिसमें हम ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे कि आपकी ग्रोथ निश्चित है, गारंटी के साथ निश्चित है। जो मेरा प्रैक्टिकल रहा तजुर्बा कई सालों का इस बिजनेस का, मैं उसके यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपकी सचमुच ग्रोथ हो सकती है अगर जो मैंने तरीके पर बताए, मैंने आपको तरीके बताए, स्ट्रेटजी आपको तरीके वो सारे आपको शेयर किए, अगर उन पे काम कर लिया आपकी निश्चित है। लेकिन ये फायदा उसी को मिलेगा जो उसको अमल करेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर दवाई दी है डॉक्टर ने, अगर उसको खाएंगे नहीं, टाइम से यूज ही नहीं करेंगे, तो फायदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपने पास कितने रखो, टैबलेट के कट रखो, जड़ी बूटी रखो, रखी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। लेकिन आप उसको यूज करते हैं तो फर्क पड़ता है, अगर उससे फायदा होता है तो फर्क पड़ता है। इस बिजनेस का भी सिद्धांत है, जो यहाँ पर तरीके हैं उनको कोई इंसान फॉलो करेगा, रिजल्ट होगा। हाँ, रिजल्ट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है अपनी अपनी स्किल अकॉर्डिंग, अपने अपने टाइम देने के अनुसार, लेकिन रिजल्ट पक्का होता है। अगर कोई इंसान ये कि हमें रिजल्ट मिला ही नहीं है, तो सिस्टम दिक्कत नहीं है, सिस्टम अपनी जगह ठीक है। सिस्टम आज काम करो, आज आपको इनकम प्राप्त होगी, सिस्टम बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। कि हमारी एक्टिविटी क्या है, हमारी सोच क्या है बिजनेस के प्रति, हमारा क्या मानना है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, हमारा ट्रस्ट लेवल किस लेवल का है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारी एनर्जी कितनी है। जब हम लोगों से बात करते हैं, हमारा क्या कह सकते हो कि अपने ऊपर कितना ट्रस्ट है, कितना आपको विश्वास सिस्टम के ऊपर है, वो मायने बहुत रहता है। तो मैं एक बार पहले ये देखना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ पर नए साथी हैं या कोई भी साथी है, वो चाहे पुराना हो, नया साथी हो, यहाँ पर कितने साथी ऐसे हैं जिन साथियों ने अपनी लाइफ में एक बना है टारगेट कि मेटावेल से हमें ये चीज पूरा करना ही करना है। एक होता करना, एक होता करना ही करना है। मुझे मेटावेल से सफल होना है, मेटावेल से चीजें मुझे पूरी करनी है। किसके पास यहाँ पर गोल है, सपने नहीं पूछ रहा हूँ, सपने में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ गोल किसके पास है। गोल वो अपना हैंड करेंगे एक बार क्या? मैं सभी के हैंड देख रहा हूँ, किनके पास गोल यहाँ पर है। मैं बता दूं, जिस इंसान के पास यहाँ पे गोल नहीं होता है वो यहाँ पे टिक ही नहीं सकता है, वो लंबे टाइम के लिए पे टिक ही नहीं सकता है। क्योंकि इंसान को इस बिजनेस में गोल ही टिका पाता है, उसके जो टारगेट होते हैं वही टिका पाता है। जिसके पास टारगेट नहीं है, अगर टारगेट है तो कुछ इस टाइप के हैं, जैसे ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ और ऑप्शन हमारे पास है। जिसके पास ऑप्शन की लाइन लगी होती है, लाइन, वो इंसान इस बिजनेस में थोड़ा बहुत कमा लेगा, 2-4 5 लाख 6 लाख, लेकिन कहो बड़ा कमा ले, पॉसिबल नहीं है। एक बड़ा कमाने के लिए एक रीजन चाहिए, वो भी
ठोस रीजन चाहिए, ठोस। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना बड़ा चैलेंज आ जाए, हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। वो कैसे होगा? जब हमारे पास एक ठोस रीजन होगा। मैं आज यहाँ पे अगर यहाँ पे कह सकते हो कि मैं नेशनल मंच पे आता हूँ, लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ, गाइड करता हूँ, अपनी टेस्टिमनी शेयर करता हूँ, तो ये ऐसे नहीं हो पाया है। आज सिस्टम के टॉप लेवल पे हूँ, लोगों को लीड कर पा रहा हूँ, तो ऐसे अचानक से कुछ नहीं हुआ है। मेरे पास प्रॉपर एक रोड मैप था, मेरे पास प्रॉपर एक स्ट्रेटजी, मेरे पास प्रॉपर एक तरीका था कि हमें क्यों बढ़ना है, क्यों इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। मैंने पूरा इस पे रिसर्च, डीप रिसर्च किया कि हमें काम क्यों करना है, मेरा भविष्य यहाँ पर क्यों बेहतर हो सकता है चल के। ठीक है, आज मेरे मुताबिक एग्जांपल के लिए, जब मैं कह सकते हो पहले जब नया था बिजनेस में, उतना मेरे मुताबिक उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन था ना भरोसा, बिल्कुल ठीक है आज वक्त लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन देखना सब होगा। तो सब क्या है? एक प्लानिंग थी। मैंने क्या किया, एक बोलते हैं ना विजुअलाइजेशन, वो मैंने किया, सच में फील किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो मैंने फील किया। आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, बिल्कुल काम करता है। तो उन चीजों को देखते हुए मैं लगा रहा, तो तब आज सब ये हो पा रहा है। ठीक है, तो बिलीव रखना बहुत जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ हंड्रेड आप लोगों के कि आप लोगों ने अपने लाइफ में टारगेट लिख रखे हैं कि मुझे मेटावेल से पूरा करना है। अब सिर्फ टारगेट आपने लिख लिया, मैं चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मैम, मेरी स्क्रीन विजुअल है? बबीता सा मैम, अपना माइक ऑन कीजिए। सॉरी सर, आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल, आपको रहना एक्टिव, मैं बीच में आपसे पूछ सकता हूँ कुछ भी, ठीक है? जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या, लाइफ में ना ये ट्रेनिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बता दूं, जिसने फोकस कर लिया, विश्वास मानिए कसम से, उसको इस बिजनेस में असफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद, उसके अलावा कोई भी इंसान उसको रोक ही नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता सिवाय खुद के, खुद के सिवा कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है जो बताने जा रहा हूं। अगर इस पे फॉलो कर लिया, अगर बेसिक देखो कोई भी चीज की ना, अगर कोई 5 मंजिल 10 मंजिल 50 मंजिल अगर बना है ना वो चीज, इमारत पूरी ना, तो वो किस पे टिकी है? नींव पे। नींव, वो नींव बताने वाला हूँ। बहुत सारी नींव क्या होती है वो आपको नींव बताऊंगा कि वो नींव क्या है, जिसपे इंसान एक शुरू से काम करके वहां तक धीरे पहुंच पाता। मेन तो नींव होती ना, तो नींव पर बात करने वाले हैं। पहली बात मैंने पूछा कि आपके लाइफ में टारगेट क्या है, तो आप लोगों ने अपने बोला कि मेरे पास टारगेट है। और जिनके पास टारगेट नहीं है तो प्लीज एक अपने जाके अपना शॉप पे एक बढ़िया ड्रीम बुक अपना लेना, जिसपे अपने लाइफ में टारगेट लिखना कि मेरे पास ये टारगेट है। कह सकते हो जैसे कि मिड टाइम, शॉर्ट टाइम, है ना, अपना लॉन्ग टाइम के इस टाइप के गोल, 3 टाइप के गोल है ना। कह सकते हो एक गोल होते हैं अपना 3 से 6 महीने के होते हैं, थोड़ा 1 मिनट हिल रहा है, 3 से 6 महीने के गोल होते हैं, ठीक है। एक अपना जैसे कह सकते हो 6 से 12 महीने के बीच में गोल होते हैं, और 1 साल से 5 साल से प्लस के गोल होते हैं, प्लस के, ठीक है। तो आपको इन 3 टाइप के गोल बनाने हैं कि आपको देखो कि अभी से लेकर 3-4 महीने, अभी से लेकर 6 महीने तक आपके ऐसे कौन से गोल हैं जिनको हम इसके दायरे में हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, जिस प्रकार से आपका डेडिकेशन है, जिस प्रकार की आपकी टीम है, इस अनुसार अभी कितना आप पास इनकम आ रही है। अगर मेहनत हम और करें, एक बनाए टारगेट 3 से 6 महीने के बीच में हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, अपने पास उन डायरी पे आपके पास टारगेट होना चाहिए कि हमें ये चीज ऐसे प्राप्त करना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, गोल तो बना लेते हैं कि मुझे चाहिए 1 करोड़, 5 करोड़ चाहिए, 20 लाख चाहिए, या मतलब कितना भी चाहिए, लेकिन वो उसके पीछे एक होता ना, कह सकते हो कि पूरा एक रोड मैप। अगर ये चीज प्राप्त करनी है, अगर ये मुझे इनकम प्राप्त करनी है, तो कैसे, इसके लिए हमारे डेली एक्शन क्या होना चाहिए।
मेरा ऐसा मानना है, किसी इंसान का अगर साल बेहतर होता है तो सबसे पहले उसका एक दिन बेहतर होता है। जब किसी इंसान का एक दिन बेहतर होता है तो फिर उसका स्टेप बाय स्टेप एक हफ्ता बेहतर होगा। जब किसी इंसान का एक हफ्ता बेहतर होगा तभी उसका एक महीना बेहतर होगा। जब किसी इंसान का एक महीना बेहतर जाएगा, डेली की उसकी सुपर बढ़िया जाएगी, एक्टिविटी जाएगी, क्वालिटी टाइम जाएगा, लोगों पे बात करने में, पूरा फॉलोअप में, क्लोजिंग में लोगों से बात करने में, ठीक है, तभी जाके पूरा एक साल उसका बेहतरीन जाने वाला है, प्रोडक्टिव जाने वाला है, बढ़िया जाने वाला है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी किसी इंसान का एक हफ्ते में 2 दिन बढ़िया गए, बाकी कहीं मूड डिस्टर्ब, कहीं कहीं कोई दिक्कत, कहीं कहीं टेंशन, कहीं वो है, कहीं स्ट्रेस में कोई है, तो उसमें इंसान नहीं क्या होता है, अच्छा नहीं कर सकता है, उतना अच्छा नहीं कर पाता है। सफल होने के लिए, बड़ी ग्रोथ पाने के लिए इस बिजनेस में जो ऐसा कहा गया है, ये तो चलो आपका हो गया, आपको टारगेट सेट करने हैं, ऐसा कहा गया है, बताऊंगा इसके बारे में भी। आपका इस बिजनेस में कह सकते हो 80% जो आपका ना इस बिजनेस में काम करता है माइंडसेट। 80% आपका काम करता है इस बिजनेस के अंदर माइंडसेट। हो सकता है आपके अंदर खतरनाक बोलने की स्ट्रेटजी हो सकता है बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर कह सकते हो सकता है बहुत बड़े आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है बहुत आपके अंदर टैलेंट भरा पड़ा हो सकता है बहुत अच्छे हैंडसम हो सकता है बहुत आप पैसे वाले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे पड़ता है, एक लिमिट तक पड़ता है। लेकिन 80% खतरनाक काम करता माइंडसेट। आप देख लो दशरथ मांझी, क्या था, कुछ नहीं था बंदे पास, सिर्फ था माइंडसेट। पूरा उसने 20-25 साल पता नहीं इतनी मेहनत की, दशरथ मांझी जी ने पहाड़ काट दिया, पूरा रास्ता बना दिया। अपनी वाइफ की जो उसने देखा दर्द, जिद्दीपन बन गया। क्या था उसके पास, माइंडसेट था। उसे नहीं पता है सब कैसे होगा, लेकिन क्या था, रीजन था, और उसके पास था एक माइंडसेट स्ट्रॉन्ग वाला। तो इसी प्रकार से मार्केट में क्या होता है, कोई भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए, किसी सेक्टर में टॉप जाने के लिए, उसके पास एक बढ़िया तो होता माइंडसेट। इतना खतरनाक 2-4 कोई भी इंसान फालतू वालतू मिलते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता बंदे को, कौन क्या बोला, टीम में किसने गलत बोल दिया, उसको हटाया साइड को, आगे बढ़ो फटाफट। उससे फर्क नहीं पड़ता लोगों से, उसे पता है कि हमारे पहुंचना कहां पर मुझे है, इनसे फर्क नहीं पड़ता मुझे। और होता क्या, जिसका बढ़िया स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता नहीं, दो वो बात बोल दी, पूरा दिन सोचता रहेगा, और ऐसा क्यों बोला मुझे, इसको नहीं बोलना चाहिए था ये बातें, क्यों भाई, इसका मतलब सपना बड़ा नहीं तुम्हारा धंधे में। जिसके पास सपना बड़ा होगा, लाइफ में टारगेट पूरे होंगे, वो छोटी मोटी बातों पे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा रिसर्च किया गया है, नेपोलियन हिल ने रिसर्च किया 25,000 उन सफल लोगों पे, करीब करीब 25 साल तक उसने रिसर्च किया, 20-25 साल तक उसने रिसर्च किया, डीप रिसर्च किया, 25,000 कामयाब लोगों से मिला और पाया। तो उसने एक बात बोली कि लोगों की बातें दिल पे नहीं लेना है, कि लोगों की बातें दिल पे नहीं लेना, ये मूल मंत्र है। बहुत लोग क्या कर देखता मार्केट में, दिल पे बातें लेते रहते डेली, ये नहीं करना है। दिल पे लेनी है ना तो ऐसी लो जो लेने लायक हो, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाए, ऐसी लो ना लाइफ। एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे कि मैं बता दूं अपने बारे में, जब मैं अपने गांव गया था, बहुत पहले की बात है, मैं जब बिजनेस में नया नया था, एकदम नया नया था, कह सकते हो 5-7-8 महीना हुआ था, तो मैंने बताया कि मैं बिजनेस करता हूँ। तो मेरे खास ही खानदान में मेरे पिताजी के बड़े भाई ने, मतलब कह सकते हो हमारे जो ताऊ बोलते हैं ना, तो बोले कि अरे कुछ नहीं होता, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, दिखा दो अपने अकाउंट रुपए कितने पड़े तेरे पास, है ना, ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी। मैंने वहां दिल पे लिया, हम कहे नहीं नहीं नहीं, अब तो कुछ करके दिखाना है, वरना ऐसी लाइफ नहीं जीना, जॉब तो करने नहीं मुझे, जिद्दीपन आ गया अपने अंदर। ऐसी जहां पे अपनों की बात आती है, बहुत बड़ी बात, छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात, वहां पे दिल पे लो, और उसको ऐसे लो, उसको टारगेट में कन्वर्ट करो, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, 80% आपका माइंडसेट काम करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो क्या करना है, 3 से 6 महीने के आपके पास गोल होने चाहिए। उसके बाद देखो 3 से 6 महीने के बाद में हम और भी गोल क्या पूरे करने वाले हैं। 6 से 12 महीने के बीच में जो है आपके पास ये वाले गोल होने चाहिए, है ना। देखो कि हम इस टाइम में कौन से बड़े गोल पूरे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 1 साल से ऊपर वाले गोल कौन से हैं, जैसे आप बढ़िया कार हो सकती है, 1 साल से ऊपर वाले गोल, आपका अच्छा घर हो सकता है, जो बड़े गोल आप एक और सेट कर सकते हो। तो इस टाइप से एक गोल आपकी डायरी पर लिखे होने चाहिए, आपकी डायरी पे गोल लिखे होने चाहिए। अगर मान लो किसी इंसान को कार लेनी है, कार लेनी है, वो कितने लाख रुपए की है,
10 लाख की है, 15 लाख की है, या 20 लाख की है, या 7 लाख की है, कितने लाख रुपए कार है, कीमत लिखो, फिर लिखो कार कौन सी लेनी है ना। अगर नहीं पता थोड़ा सा जानो उसके बारे में, यूट्यूब पर देखो कार कौन कौन सी होती है, ठीक है, तो उसके बारे में और जानो, आपको क्या होगा, इंटरेस्ट जागेगा। अच्छा ये वाली कार है, इस कंपनी की होती है, ऐसे होती है। जब मेरे पास कार नहीं थी, बिजनेस में नया था ना, तो मुझे पता नहीं था कंपनी कौन सी कंपनी क्या होती है, कुछ नहीं था नहीं। जब मेरे पास प्राप्त हुई, जब मैं उसके लायक बना, तो बड़ी आसानी से आ गई। तो मैं समझ नहीं पा रहा दिक्कत क्या थी पहले, क्यों जब किसी चीज के प्रति आपकी क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो जल्दी मिलती भी नहीं है। जिस दिन आपके गोल के प्रति होती है ना क्लैरिटी, तो वो चीज आपके पास जल्दी अचीव होनी शुरू हो जाती है। तो किसी भी गोल के प्रति आपकी डीप रिसर्च होना चाहिए, और गोल के प्रति होनी चाहिए क्लैरिटी, एकदम साफ साफ दिखना चाहिए, झलकना चाहिए कि आपको ये चीज दिख रहा है, हम प्राप्त करेंगे। धुंधला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम क्लैरिटी साफ साफ दिखना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए मान लो आपने जा रहे हो कार में, और आपका शीशा एकदम गंदा सा है, क्या आप जल्दी पहुंच पाओगे, कहीं टक्कर ले जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा, कुछ देख ही नहीं पाओगे, है ना। शीशा आपका धुंधला सा है, वही शीशा आपका साफ है, तो जहां पहुंचना चाह रहे हो आसानी से पहुंच जाओगे, इसे बोलते हैं क्लैरिटी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, वो कार हो, घर हो, एक्स वाई जेड कुछ भी, उसमें लिखो कितने लाख का, और क्या जो भी कार है तो क्या इसका नेम है, ठीक है, और कब तक चाहिए, उसमें आपकी डेट होना चाहिए, हमें कब तक ये किस डेट तक लेनी है, कौन सा डेट को लेनी है, टाइम सब एक आपका पड़ा होना चाहिए। और इतना भी जल्दी नहीं होना चाहिए, आपका जो भी लाइफ में टारगेट है, जो भी आपके लाइफ में टारगेट है, इतना जल्दी भी नहीं होना चाहिए कि आपको मतलब कह सकते हो बहुत ही आपके लिए आसान, जल्दी मतलब तो ना एक स्ट्रेटजी पूरी नहीं होती है, मतलब हम सेट कर दिया हमें टाइम में चाहिए और पूरा भी नहीं हो पा रहा, वो भी ठीक नहीं है। इतना होना चाहिए कि हाँ मेहनत करूं, है ना, थोड़ा मेरे लिए चैलेंज है लेकिन पूरा कर सकता हूँ। टारगेट वही होता है थोड़ा सा चैलेंज लगे, वो चीज होती टारगेट आपका। कितने साथी को हुआ क्लियर, तो प्लीज अपना हैंडल जो है मतलब अपना कर सकते हैं, पहले मैं डाउन कर दे रहा हूँ जी, अब कीजिए अपना हैंडल। बहुत ही बढ़िया, शानदार, वंडरफुल वंडरफुल, कि आप लोगों को हुआ है क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अच्छा और लोगों के टारगेट नहीं क्या, जिनके हैंडरेज नहीं है उनको देख पा रहा हूं मैं, ओके ठीक है बहुत बढ़िया। यानी आपके पास जिन लोगों ने हैंडरेज किया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया उनका भी धन्यवाद, लेकिन प्लीज अपना हैंडरेज टाइम से जरूर करें, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास लाइफ में टारगेट भी है, ठीक है, टारगेट भी है, क्या चाहिए आपको, लोग चाहिए। हमारा जो यहाँ पे मटेरियल है वो क्या है, लोग हैं, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या है, लोग हैं। अब लोग, अब जैसे कह सकते हो हमें लोग चाहिए, अब लोग हमारे जानने वाले भी होते हैं, जिन्हें हम हॉट लिस्ट कहते हैं, जो ज्यादा करीब से जानते हैं। एक होती है हॉट लिस्ट, ये कौन सी लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, जिनको हम जानते हैं, खूब जानते हैं, हमारी बातचीत होती रहती है, तो ऐसे लोग लिस्ट बनाओ, ठीक है। ये आपकी लिस्ट पास होनी चाहिए अगर आपने स्टार्ट किया है, अगर आपको उतना रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है, और कहीं न कहीं एक बहुत लोग क्या करते हैं, लिस्ट अपनी बनाते ही नहीं है, बहुत लिस्ट बनाते ही नहीं है, लेकिन लिस्ट आप पास होनी चाहिए। हॉट लिस्ट बनाओ, एक होती वार्म लिस्ट, ठीक है, बोल लिस्ट बनाओ, यानी जिसे कह सकते हो कि थोड़ा हल्का फुल्का जानते हैं, नंबर आप पास नहीं लेकिन हल्का फुल्का जानते हैं, उतना आपसे रिलेशन उतना मजबूत नहीं है लेकिन हल्का फुल्का जानते हैं। एक होती है कोल्ड लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, जिनको हम जानते नहीं, एकदम अनजान व्यक्ति हैं। इन 3 टाइप की लिस्ट होती है। शुरू में हमें बनानी पड़ती जानने वालों की, जिनको हम जानते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, क्या पता क्या बोलते हैं कि मेरे पास तो मेरे दिमाग में लिस्ट भरी पड़ी है, मेरे सब पता है, जिसको कॉल करूंगा आराम से बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंसान को लिस्ट बनाना चाहिए। इसके पीछे साइकोलॉजी बहुत रीजन है। जब भी आप लिस्ट बनाएंगे, डायरी पे नाम लिखेंगे, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो अपने ऐसे कॉलम बना दिए, अपने एक पेज पे एक कैसे तो अपने बुक ली है ना, मतलब एक नोटबुक लिया, अपने वहां पे सामने वाले का नाम लिख दिया, है ना, काम लिख दिया,
मोबाइल नंबर लिख दिया, है ना, उनका जो कह सकते हो कि जगह लिख दिया, कहाँ मतलब रहते हैं, प्लेस उनका, ठीक है, और कह सकते हो आगे मतलब उम्र भी लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से क्या करो, अपनी एक यहाँ पे नाम हो गया, इस तरह से ना एक लिस्ट अपनी बनाओ। कम से कम मिनिमम मैं बोलता हूं, मिनिमम कम से कम आपकी लिस्ट 100 लोगों की होनी चाहिए, मिनिमम 100 लोगों की, 100 लोगों की मिनिमम तो लिस्ट आप पास होनी चाहिए। अगर बढ़ा सको 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 20000, बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा आपका बिजनेस। तो अपना माइंड मत लगाओ। बहुत लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस में आ जाते हैं, वो अपना माइंड लगाते हैं, यार हमें तो बहुत पता है बिजनेस के बारे में, हमें क्या सिखाते हो आप, है ना, हमें बहुत कुछ आता है बिजनेस में। बहुत आने से कुछ नहीं होता है ना, कि मार्केट में क्या होते हैं, अपना माइंड लगाते हैं, सुनते ही नहीं सामने वाले की, अरे हमें सब आता है, यहीं पर लोग मार खा जाते हैं। अगर सब कुछ आता है तो क्यों संघर्ष कर रहे हो मनी के लिए, क्यों इतनी आपकी लाइफ में दिक्कत है ना। हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे पैसा है, जिससे रोकड़ा है, वो भी तगड़ा वाला है, जिससे ड्रीम फुलफिल हो, मस्ती करे उस पैसों का, ऐसे हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, रिजल्ट बढ़िया वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना बिजनेस के माइंड को क्या कर लेना है, सौंप देना है एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को। सर मुझे आप बताओ हमें कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। जिसने अपने आप को सौंप दिया, सर बताओ मुझे क्या करना है, मैं जीरो हूं, मुझे हो सकता है तजुर्बा हो कई सालों का किसी चीज का, लेकिन इस बिजनेस में कामयाब होना है, मेटावर्स में तरक्की करना है, सर मुझे बताओ, मुझे अपना माइंड यूज नहीं करना, आप बताओ, जो बताओगे हम करूंगा, है ना। समझ में आए या नहीं आए, अगर वो इंसान ग्रोइंग अपलाइन है, बढ़िया कमा रहा है, तो उसे पता है तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, कैसे आगे बढ़ना है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा माइंड अपना माइंड लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा उनकी बात को काटना है। अगर कुछ बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो करो, आपके लिए वो सही बता रहे हैं, पहली बात, ठीक है। तो क्या करना है, अक्सर क्या करते हैं, अपने आप को सौंप ही नहीं पाते हैं, ठीक है, समर्पण भावना होती नहीं उनके अंदर है, तो वो लोग यहाँ पर बड़ा अचीवमेंट कर भी नहीं पाते हैं। अपने आप को समर्पण करना पड़ता है। मैं अपने अपलाइन के प्रति आज भी समर्पण हूं, उनकी बात काटता नहीं हूं, है ना। जो मेरे एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग प्लान है, उनकी बात को मानता हूं और आगे बढ़ता हूं, उनकी फॉलो करता हूं, उनकी बातों को। सोचो अगर मैं टॉप लेवल पे हूं, अगर उनकी बात आज भी मानता हूं, सर बताओ हमारे लिए और बेहतर क्या हो सकता है, हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल हमें अपने प्लान की बात मानना है, बिल्कुल। और क्या लिस्ट बना लिया आपने है, ठीक है, लिस्ट बना लो, मैंने तरीका बता दिया, इस प्रकार से आप कुछ लिख सकते हैं, एक लिस्ट बड़ी बनाओ बढ़िया करके, ठीक है। अब उससे बेनिफिट क्या, पहली बात का लिस्ट बनाओगे, लिखोगे, अपना फोन से निकाल के बेनिफिट ही मिलने वाला है कि कहीं के जब आप नाम लिखोगे, एक नाम लिखते ही आपको चारों तरफ और भी नाम याद आने शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने लिखा मनीष, मनीष लिख दिया, मनीष जी, ठीक है। अब मनीष लिखते ही अगल बगल में क्या हो गया, और भी नाम याद आने शुरू हो जाएंगे मनीष के आसपास में। अच्छा मनीष, अच्छा आस पड़ोस में और भी नाम आपको याद आने शुरू हो जाएंगे। जब मनीष का नाम लिखोगे तो वहां से भी लिस्ट और बढ़ जाएगी, और भी नाम लिखोगे और भी आपको याद आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे जब लिस्ट लिखोगे तो आपका माइंड भी उस लिस्ट से खाली हो जाएगा जो आपके फोन में थी। अब आपका माइंड में और भी नेम आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपका जब तक माइंड में भरा रहेगा कुछ, तो और उसमें डाल कैसे पाओगे ना। तो कहीं न कहीं एक लिस्ट मतलब बनाने बहुत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रैक्टिकल फील किया है, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूं कितने साथी लोगों ने लिस्ट बना रखी है। मैं हैंड रेज डाउन कर दे रहा हूं, अब दोबारा अपना हैंड रेज कीजिए, किन साथियों ने अपने लिस्ट बना रखी है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने लिस्ट बना रखी है, बिल्कुल। जिन साथियों ने नहीं बना रखी है, ठीक है, तो आज से अपना करना, खुद से करना कमिटमेंट कि मुझे लिस्ट रेडी आज कल में कर लेनी फटाफट, ठीक है। उससे बेनिफिट ये भी है, अगर लिस्ट बना ली तो साइकोलॉजी बेनिफिट क्या रखता है कि जब आप लोगों से बात करोगे, 2 मना करेंगे, 4 मना करेंगे, 5 मना करेंगे, 20 मना करेंगे, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे अभी मेरे पास और भी है ना, ठीक है, और तो लोग है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने कॉल ही क्या छांट छूट के अपना मोबाइल में और मना कर दिया, हमारा मनोबल टूट जाता वहीं पे है,
ठीक है, तो क्या करना, लिस्ट आपके पास होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम फोन से नंबर निकालते हैं, जिसको कॉल करना हम भूल ही जाते हैं, जिसको कॉल करना भूल ही जाते हैं, अरे नाम छूट ही गया है मेरा। उसके पास लिस्ट रहेगी तो हमारे हमेशा नाम वो दिखता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम जाते हैं कहीं दूर जाते हैं, मतलब एग्जांपल के लिए हम कहीं दूर चले गए और उस एरिया में पहुंचे, उस सिटी में पहुंचे, हमारे फोन में तो नंबर है, हम किसी और से काम से गए थे, लेकिन उस व्यक्ति को हम कॉल करने भूल गए, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लिखित रूप में वो चीजें नहीं है। तो लिखित रूप में कुछ अलग ही प्रभाव डालती हैं। चलो बहुत बढ़िया, हम लिस्ट पे बात कर ली है। हम अब आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बात करने वाले हैं। अगर आप देखो, सिंपल बात अपने बना लिए, टारगेट सेट कर लिए, है ना, हमें क्या चाहिए बिजनेस से, हमें काम क्यों करना है, रीजन चाहिए काम करने के लिए, अपने पास मटेरियल भी इकट्ठा कर लिया, है ना, इस बिजनेस के लिए क्या चाहिए मैं मटेरियल, लोग भी अपने पास, मतलब 100 200 500 की लिस्ट आपने रेडी कर ली है। अब क्या चाहिए, उन लोगों से हमें सही तरीके से बात करना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए। अब देखो बात क्या है, जब आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, तो पहली बात तो क्या, जो तरीका आपका बात करने का उन लोगों से है, आप बिल्कुल वैसे बात करो, बिल्कुल वैसे बात करो जैसे आप पहले से बात करते हुए आ रहे हैं। कभी भी किसी इंसान को चाहे आप फॉलोअप करने के लिए कॉल करें, चाहे कह सकते हो कि मतलब उनको इन्विटेशन देना हो बिजनेस का या किसी काम के लिए, एकदम किसी इंसान से उस बात को ना बोलें, एकदम थोड़ा रुक के बातचीत करके फिर लास्ट में वो पॉइंट को बोलना है, ठीक है। और कभी भी मान लो, कभी कभी क्या होता है, मान लो हमने किसी कॉल किया, एक को कॉल किया, दो को कॉल किया, 5 को कॉल किया, 6 को कॉल किया, कभी कभी सेम रिजल्ट सेम ही दिखता है, मतलब उसने भी ना बोल दिया, टाइम नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लगातार लोगों ने इतना इतना आपको मना कर दिया, इतना मना कर दिया। अब अगले इंसान को मतलब कह सकते हो कि फोन करने मन ही नहीं करेगा, यार कर तो लिए, किसी ने कुछ रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है, हम में कमी है, लगता है सिस्टम में कुछ कमी है, तो लोग अपने को डाउट करते हैं। विश्वास मानिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मान लो आपका अपने तैयार होके बैठ के घर पे, चलो मुझे कॉल करनी है, अब आपने कॉल की 2 4 5 10 8 कॉल कर ली, उस 8 9 कॉल तक भी अच्छा रिस्पॉन्स बढ़िया दिखा नहीं, तो मन क्या बोले, अरे कुछ और काम कर ले भी, चलो छोड़ कुछ और काम कर ले, ठीक, आपको भटकाने का प्रयास करेगा मन, ठीक है, लेकिन आपको भटकना वहां पे नहीं है। ये मान के चलो, ये बिजनेस काम करता है रेशियो पे, ना कि इस व्यक्ति से बात करूंगा हाँ कर देगा, ना कि इस बंदे से बात करूंगा हाँ कर देगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा गांव में, हालांकि गांव में क्या होता, जो खेलते ना कंचा कंचा गोली खेलते हैं, है ना, मैं गांव बहुत खेला छोटे पे, तो कंचे में क्या होता है, एक होल होता है इस प्रकार से, है ना, अपना होल सा होता है। अब कंचा छोटे छोटे बहुत कंचे होते हैं, बहुत सारे कंचे होते हैं छोटे छोटे ऐसे, है ना, कंचे होते हैं। अगर हम एक डालू कंचा, हम करीब करीब 8 फुट दूर हैं उस कंचे से, और मैंने हाथ से एक डाला कंचा, तो एक डाला मैंने कंचा, मतलब पड़ भी सकता है और नहीं पड़ सकता है। मैंने 2 डाले, इसमें कंचा पड़ भी सकते हैं, नहीं पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने कह सकते हो, मैंने 15 20 30 40 मैंने कंचे एक बार में डाल दिए, है ना, एक बार में डाल दिए, क्या थोड़े बहुत पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? चैट बॉक्स में टाइप यस करेंगे, अगर पढ़ेंगे तो यस टाइप करें चैट बॉक्स में, अगर पढ़ेंगे तो चैट बॉक्स में टाइप यस करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, पढ़ेंगे, है ना, क्यों पढ़ेंगे, ज्यादा मात्रा है ना, तो यही बिजनेस में होता है। हम लोग ना इस रहते टेंशन में, अच्छा इससे बात करूंगा ना फटाफट हाँ बोल देगा, नहीं, ये बिजनेस काम करता है, रेशियो पे काम करता है। आप एक टेंशन लो ही मत, ये काम करेगा नहीं करेगा। कभी कभी हमें किसी इंसान से उम्मीद नहीं होती ना, वो हाँ बोल देता, हाँ हमें करना भाई यार, हमें करना है ना। तो कभी कभी हमें किसी को वो नहीं बोलना है, ये वो नहीं सोचना है करेगा नहीं करेगा। आपका सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए, मुझे सिर्फ कर्म करना है, मुझे सिर्फ कर्म करना है, मुझे सिर्फ कर्म करना है, हाँ बोले ना बोले में फर्क नहीं पड़ना है। तो ऐसे ही ज्यादा प्लान दिखाओगे ना, तो कोई न कोई आपको डेली कॉल करोगे, 10 लोगों को, 15 को, 20 को, 30 को, 40 को। तो कॉलिंग करने के लिए भी क्या चाहिए, लोग चाहिए।
ठीक है। अगर आपके पास लोग लिमिटेड हैं, है ना, बात करने के लिए, तो अपना बनाओ टारगेट। हमें डेली नए लोगों से 3 4 5 लोगों से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमें लोगों से बातचीत करनी है, संख्या बढ़ानी है, ताकि हमारे पास लिस्ट एक बड़ी रहे। हमारे पास लिस्ट कितने मना करेंगे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हमेशा लिस्ट बड़ी करते रहें, ठीक है। ये अपने अंदर हैबिट बनाते रहें। मैं आज भी कहीं न कहीं लोगों से जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं कहीं मान लो गया, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, है ना, जब भी टाइम मिल जाता है। मतलब जैसे कि हर बात नहीं कर पाता हूँ, काफी टीम बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता हूँ कभी-कभी। चलो ठीक है, बात कर लो, कुछ लिस्ट हमारे पास हो जाएगी भविष्य के लिए, है ना। तो हमें हमेशा अपने पास लिस्ट बनाता रहता हूँ। मुझे पता है इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना है, हमेशा लिस्ट का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या करना है, अपने पास लिस्ट बड़ी करना है, डेली ज्यादा कॉलिंग करनी है, ठीक है, ज्यादा आपको कॉलिंग करनी है। और ये नहीं सोचना है बंदा करेगा नहीं करेगा, आपका सिर्फ अपना कर्म करना है। जब ज्यादा प्लान दिखाओगे, जल्दी हाँ भी आएगी, जल्दी आपकी नो भी आएगी और यस भी आएगा, ठीक है। नो से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। नो से आपको क्या करना है, सॉरी एक मिनट, आपको नो से बहुत ज्यादा प्यार करना है। क्या करना है, आपको प्यार करना है, नो से प्यार करना है, कोई दिक्कत नहीं। और सुनाओ, अगर नो आप जितनी ज्यादा आएगी, यानी आप जहां तक जल्दी पहुंचने वाले हो। अगर नो से आपको प्यार नहीं है तो फिर कैसे हो पाएगा, ठीक है। जिस इंसान ने इस बिजनेस में नो से प्यार कर लिया, उसको फिर फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, उसे पता है बिजनेस का एक प्रोसेस है। हां तक पहुंचना है तो क्या है, प्रोसेस है। आप देख लो, जब हम कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में, या कोई हमारे घर पे आता है, क्या बोलता है, चाय नहीं पीनी है, मना करता है, ना ना मना करता है ना। लेकिन ज्यादा बोल तो ठीक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो क्या करता है, हर कोई इंसान शुरू में ना ही बोलता है, ना ना ना। मेरे पास कल एक मेरी बात हुई, हालांकि मैं चलो बता दूं आपको, मैं उससे कुछ आप सीख ले सकते हैं। तो कल मेरे एक बात थी, एक हमारे मतलब कैसे, तो अदर कंपनी वो व्यक्ति काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो बोली मेरी शादी हो गई है। अच्छा यार, मुझे पता नहीं चला। बोला मैं डाला नहीं फेसबुक पे, मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको है। मैंने बोला शादी कैसी हुई आपकी, लव मैरिज अरेंज मैरिज। बोला मेरी शादी लव मैरिज ही। बोले कि अच्छा वो कैसे। बोला कि होता क्या, मेरी 4 5 साल से बातचीत थी और मेरी शादी। बोला कि हालांकि मेरी शादी नहीं करना था, लेकिन उस लड़की ने मुझे करीब 20 25 नंबर से मुझे कॉल किया, लगातार 1.5 साल तक कॉल किया। मतलब उसने इतना फॉलोअप किया, इतना फॉलोअप किया, इतना फॉलोअप किया, लास्ट में उसने शादी कर ली उससे। सोचो, उसने इतना फॉलोअप किया, इतना फॉलोअप किया, इतना फॉलोअप किया, उसका लास्ट में शादी हुई उसकी। बताओ, सोचो, उससे हार नहीं मानी। बताओ, तो इससे क्या सीखा आपने कि जिंदगी में, है ना, तो फॉलोअप बहुत बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप फॉलोअप कितना बढ़िया करते हैं। तो मुझे अपनी सीख मिली, मैं हंस भी रहा था कि बताओ यार, उस लड़की ने हार नहीं मानी। बताओ, यही होता बिजनेस में। अगर सोचो, है ना, अगर उसने हार मान ली होती, क्या शादी पाती उससे, नहीं पाती। तो कभी कभी ना हमें फोकस करना पड़ता है ना से डरना नहीं है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लान की। चलो यही बात करते हैं इनविटेशन की। तो इनविटेशन क्या होता है, जब भी आप लोगों से बात करते हैं, मैं वही बता, इनविटेशन पे जब भी बात करते हैं तो हमें क्या करना, लास्ट में बोलना है कि देखो अभी क्या ना, पहले बताना चाहता हूँ, उनकी बारे में बताना चाह रहा हूँ जो अभी मतलब बिजनेस में नए नए हैं। तो क्या करना है, जो आपके ही मतलब लेवल के हैं, आपके ही उम्र के आसपास के हैं, तो उनको तो आप ये बोलना है कि अभी मैंने एक बढ़िया बिजनेस देखा है, मतलब कह सकते हो कि बढ़िया मैंने ऑनलाइन प्रोजेक्ट देखा है। बहुत लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, एक स्कीम आई है, एक स्कीम आई है, क्रिप्टो आया है, और क्या बोलते हैं, एक कंपनी आई है ना। इन सब वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, काट दो, अपनी जुबान से हटा दो। स्कीम, कंपनी, क्रिप्टो, हालांकि ठीक हम क्रिप्टो अर्निंग करते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन लोग मार्केट में ना क्रिप्टो के नाम से बहुत ठगी करके गलत कंपनियों ने, तो लोग गलत भी समझते हैं, है ना। डेली का हमारे इस वॉलेट में, हमारे इस फंड में जमा कर दो, ट्रेडिंग होता रहेगा बिना काम करे, आपको इतना मिल जाएगा प्रॉफिट हो, है ना। तो सारा खेल उस मालिक के हाथ में होता है। तो क्रिप्टो के नाम से लोगों ने ठगी की मार्केट में। तो क्रिप्टो वगैरह, ये क्या बोलते हैं, स्कीम, कंपनी, इन वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है, क्या बोलना है, उस व्यक्ति से
अभी बता रहा हूँ जो आपकी उम्र के हैं, आपके लेवल के हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। क्या बोलना है कि देख भाई ऐसा कि अभी एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मिला है और मैं देख रहा हूँ कि वहां से लोग बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, कि मेरे सर है कि जो मैम है जो भी बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, और तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप भी ना साथ में मिलकर अच्छा कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं घर से बैठे बैठे। अगर सोचो 10 से 15,000 एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा? बोला बढ़िया रहेगा। क्या करना पड़ेगा? बोला हमें तो पता नहीं इतना, लेकिन मेरे एक सर है, मैं उनसे बात करवा सकता हूँ। ठीक है, आप बात करवा दो अपने अप्लायंस से, शुरू में आप नए हैं, आप बात करवा दो, ये बेस्ट तरीका है। अगर बोलो हाँ वो खुद से पूछेगा आपसे, बताओ आप ही बता दो, अगर वहीं पर हम एक्सपर्ट बनने का प्रयास किया, वहीं लोग मार खा जाते हैं। जब पूछेगा तो फिर बताओगे कितने स्लॉट हैं, जब पूछेगा तो ने लोग क्या बोलते हैं, हाँ ये कंपनी है, मेटा वाले कंपनी है, इसमें इतने स्लॉट हैं, इतना पैसा लगाओ, इतने जोड़ो, इतने आपकी इनकम आ जाएगी। हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास कॉल आ गया अभी, ठीक है मैं करता हूँ। फिर क्या बोलेगा, अच्छा वो तेरा वो लड़का था शादी उसकी हो गई, तुम्हारी बात घुमाने का प्रयास करेगा। वो समझ जाएगा ये कंपनी वैसे होगी, हमारे फूफा के लड़के ने किया था, ये कंपनी वैसे होगी, वो बंदा फंस गया था। ठीक है, क्योंकि उसके मन में गलत थॉट चल रहे हैं, कुछ न कुछ मार्केट में ऐसा फ्रॉड हो चुका है, तो वो अच्छी चीजों को भी बुरी समझेगा। तो हमें वहीं पे गलती नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कितने साथी हमारे इस बात से एग्री करते हैं, तो अपना जो है ना मतलब अपना मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ, हैंड रेस अपना कीजिए, आप एग्री करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, शानदार शानदार, क्या आप लोग भी करते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्या करना है, इसी प्रकार से आपको देना है इनविटेशन। ये मैंने बताया है जो आपकी सेम एज के हैं, है ना, दो चार साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, और आपके लेवल के हैं, तो उनको इस तरह से बात करनी है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, अगर थोड़े पुराने हो चुके हैं, आपकी इनकम भी आ चुकी है, तब क्या बोलना है, तो अप्लायंस से ना बात करा के फिर बोलना है कि हमारी शाम को मीटिंग होने जा रही है, ठीक है, आप वहां पे आइए, और सीट वहां पर लिमिटेड है, और टाइम से हो जाइए कनेक्ट, है ना, देरी बिल्कुल मत करना है। आज के स्पीकर बहुत गजब के हैं, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपका अचीवमेंट हो चुका है और आपकी नॉलेज बढ़ चुकी है, ये उनके लिए। हाँ, अगर आपको मतलब कह सकते हो आप नए हैं और फिजिकल काम कर रहे हैं ऑफलाइन, तो अपने अपलाइन का टाइम लेके बोलो काम करो, ठीक है थोड़ा भी जल्दी में हूँ, क्या वर्ड बोलना, थोड़ा भी जल्दी में हूँ, हम ना कल आपसे इस टाइम पे 8 से जो भी टाइम सामने वाले से अपना एक फिक्स करके बोला, हम इस टाइम पे कल आपसे बात करते हैं, चाय पे करते हैं, चर्चा करते हैं इस बात बैठ के, ठीक है, तो मिलके बात करो, उनसे बैठ के टाइम फिक्स करो, उसके घर या अपने घर, ठीक है, तो इस प्रकार से बात कर सकते हैं। अब बात करता हूँ जो हमसे बड़ी उम्र के हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए किसी इंसान की उम्र है 25, उसकी एज है, और वो कॉल करा 40 साल वालों, 40 साल उसकी उम्र है, उनको मतलब अपने अंकल जी, जो भी भाई जी भी बोल सकते हो, जो भी उनके हैं, तो बड़ी उम्र के हैं, तो ये वाला व्यक्ति जब इनको कॉल करता है, अपने से बड़ी उम्र वालों को, है ना, अब उनके बड़े भाई हो सकते हैं, अंकल जी हो सकते, जो भी, ठीक है, तो अपनी बड़ी उम्र वालों के लिए तो वहां पर क्या कर सकते हो, एक उनसे ना सुझाव ले सकते हैं, सम्मान पूर्वक बात करके, कि देखो आप बात करो, पहले तो सिंपल बात करो, लास्ट में आप ये बोल सकते कि अभी ना एक मुझे कुछ ऐसा मौका दिखा है, तो मैं कुछ उसके बारे में देख ही रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं न कहीं निर्णय ले पाने में थोड़ी दिक्कत हो पा रही है, इसको मैं करूँ या नहीं करूँ, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा अनुभवी हैं, आपको अच्छा तजुर्बा है जिंदगी का, थोड़ा मुझे गाइड करें। बोला क्या है, कुछ पैसे कमाने तरीका ऑनलाइन है, बहुत मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं निर्णय ले नहीं पा रहा, मैं करूँ या नहीं करूँ। बोलो क्या है, मैं चाहता हूँ कि अभी एक यहाँ पे ना शाम को मीटिंग होने जा रही है, ठीक है, आप इस मीटिंग देखकर बताइए क्या कुछ मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, और मीटिंग पूरी देखना अंकल जी या जो भी भाई जी, पूरी मीटिंग देखना, ठीक है। बोला ठीक है, बताना। अब मुझे लगता है देखो इंडिया में ना इंडिया में क्या है ना, सलाह देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत सलाह देते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो मीटिंग आएंगे, क्योंकि आपने उनको थोड़ा सा एक सम्मान दिया कि हाँ बिल्कुल आप तजुर्बेदार इंसान हैं, आप मुझे गाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से उनसे एक राय के रूप में उनसे इस प्रकार से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलो ये तो तरीका वो हो गया, ये तरीका हो गया, बाकी 2 कैटेगरी याद आती हैं, बाकी सपना जितना आपको बढ़ता जाएगा, आपका नॉलेज अचीवमेंट बढ़ता जाएगा, उतनी उसी प्रकार से आप खुद से हैंडल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस
प्रकार से अपनी बात रख सकते हैं। अगर ये भी आपको हो गया क्लियर कि हाँ मैं इस प्रकार से बात कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो चैट बॉक्स में टाइप करें कि हाँ ये भी मेरे को हो गया क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। ओके। अब होता क्या है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि उनको प्लान भी दिखवा दिया अपलाइन से या खुद के या मीटिंग के द्वारा प्लान दिखवा दिया, या प्लान मान लो दिखा रहे हैं, अगर उनके प्लान दिखा रहे हैं फिजिकल या डिजिटल, तो वहां पर कुछ लोग क्या करते, फोकस करते नहीं कि हमारे प्लान दिखा रहे हैं तो कैसे दिखा रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें जल्दी सीखना कैसे है। अगर मेरे प्लान दिखा रहे हैं तो हम इस प्लान को जल्दी सीख कैसे सकते हैं, तो उस पर फोकस करते नहीं, अपने मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, मोबाइल में बिजी, रील देखने में बिजी। हमें ये गलती नहीं करना है। अगर हमारे प्लान मेरे सामने जूम पर या फिजिकल ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हैं तो हमें पूरा फोकस करके बैठना है, फोन को साइलेंट कर देना टाइम पे। हमें अपने प्लान को सुनना है, उनकी हर एक बात पर फोकस करना है कि बोल कैसे रहे हैं, वो उनके सवालों का जवाब दे कैसे रहे हैं, उनके पूरी बात को फोकस करना है, उनकी एनर्जी किस लेवल की है, सब कुछ नोटिस करना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है ना, कितना किस प्रकार से भाव प्रकट कर रहे हैं, तो हमें पूरी बात को ऑब्जर्व करना है। गलती क्या करते हैं, प्लान दिखा रहा प्लान, बातों बिजी, व्हाट्सएप पर चैटिंग बिजी, रील स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या कुछ और है, पर फोकस है ही नहीं उनका। फिर वही लोग क्या करते, सालों साल प्लान पीछे लगे रहते, सर प्लान है, सर प्लान दिखा दो प्लीज, सर प्लान आप दिखा दो, प्लान पीछे पड़ रहे थे लंबे टाइम तक। क्यों? जितना जल्दी एक इंसान यहाँ पर जल्दी प्लान देना सीख जाएगा, वो चाहे जूम पर प्लान दिखाना हो, वो चाहे ऑफलाइन प्लान दिखाना हो, है ना, उतना जल्दी अपनी टीम की हेल्प कर पाएगा, डुप्लीकेशन आसान हो जाएगा। अगर लंबा टाइम हो चुका है, 4-5 महीना हो चुका है, 3-4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, अगर आज भी डिपेंड है अपने प्लान के ऊपर, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, हाँ अगर आपको 15-20 दिन हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब ये प्लान की हेल्प लें, जरूरत है आपको प्लान की, बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखें, जब भी अपने प्लान से प्लान दिखवाते हैं तो अपना मन में ठान लो कि हमें फटाफट इस प्लान को ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, प्लान को सीखकर अपने प्लान को प्लान दिखाना है कि मैंने कितना सीखा है। ठीक है, इस बात का विशेष ना आपको ध्यान रखें। मैंने बता दिया कि प्लान दिखाना सीखना आपके लिए जरूरी क्यों है। और रही बात फॉलोअप करने की, बहुत लोग क्या करते हैं, फॉलोअप जो है तो होता है ना अगले सामने वाले का फॉलोअप बढ़िया करते नहीं है। एक बार प्लान दिखा दिया, उससे बात कर ली, अब उसने उस टाइम पे बहुत लोग ऐसा करते हैं, तुरंत करते नहीं है, थोड़ा और देखते हैं, समझते हैं, मीटिंग में आते हैं, तब करता हूं। ऐसे लोग होते हैं, कितना कुछ प्रयास करो नहीं करते तुरंत, लेकिन वो एक बार, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, 5 दिन बाद तब करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, हमारा जो है ना फॉलोअप बढ़िया होना चाहिए। अगर ज्यादातर आपकी देखो तुरंत प्लान दिखाने के बाद में ज्वाइनिंग समथिंग 10% आ सकती है, लेकिन 90% आपकी ज्वाइनिंग आती है, वो आती है फॉलोअप से, वो आपके आती हैं फॉलोअप से आती है आपकी ज्वाइनिंग। जितना बढ़िया आपका अच्छा फॉलोअप होगा, फॉलोअप कैसे कर सकते हैं, अपना कंटिन्यू किस पे, अपना व्हाट्सएप स्टेटस द्वारा, अपना व्हाट्सएप स्टोरी द्वारा, दिन में 2 घंटे में, 3 घंटे में गैप लेके लगातार अपने डायरी पे लिख लो आप लोग कि आपको हर एक दिन में कम से कम 4-5-6 आपकी पोस्ट पढ़नी चाहिए। वीडियोज हो गई आपकी, वो चाहे पोस्ट हो गया या किसी की इनकम हो गई या मोटिवेशन हो गया, कुछ हमारे बिजनेस की बात हो गई, उनको डालते रहना जरूरी है। 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में डालते रहो, ताकि वो इंसान को आपके बारे में छवि घूमती रहे कि हाँ यार कुछ बिजनेस दिखाया था मुझे, है ना, तो आपके बारे में वो दिन में 3 से 4 बार सोचे जब भी टाइम मिले उसको। लेकिन कब सोचेगा, आप तो हो ही नहीं इंस्टाग्राम पे, कहीं कुछ दिख नहीं रहे, ना फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप स्टोरी पे, कहीं शो नहीं कर रहे, तो उसके उस इंसान को आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में माइंड में छवि जाएगी कैसे जाएगी बताओ। तो क्या करना है, लगाते रहना है टाइम से। ठीक है, और टाइम से क्या करना है, आपको जो है पर्सनली अगर प्लान आज दिखा दिया है तो किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर सकते हैं।
तो क्या बोलना है, तो हमें टाइम टाइम से उनसे मान लो आज प्लान दिखा दिया तो 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, ठीक है, क्या करना है, हमें बात भी करना दोबारा है, ठीक है। अगर पास रहते तो पास मिलके, दूर रहते तो ऑनलाइन उनसे बात करना है, ठीक है। तो बात करना है और ये नहीं पूछना कब शुरू करोगे, ये बोलो तो ठीक है, जो आपने प्लान देखा था, ठीक है, आप जो स्टार्ट कर रहे हैं कितने स्लॉट से, 3 से 4 से 5 से, ऑप्शन दो हमेशा, ठीक है। ये नहीं बोला पेमेंट सर कब करोगे ज्वाइनिंग के लिए, नहीं, पेमेंट ये बोलो सर जो पेमेंट आप करने वाले हैं गूगल पे, फोन पे, किससे करेंगे, ऑप्शन दो हमेशा, ऑप्शन हमेशा ऑप्शन दो। पेमेंट जो करने वाले हैं गूगल पे, फोन पे, किससे करेंगे आप, हमेशा ऑप्शन दो। ना कि बोलना है पेमेंट कब करोगे सर, कब मिलोगे सर, कब ज्वाइनिंग करोगे, नहीं, ये वर्ड नहीं बोलना, हमेशा क्लोजिंग वर्ड बोलना जिनमें ऑप्शन आए हमेशा, ठीक है। तो ये एक सेल्स क्लोजिंग कला होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हमें फॉलोअप हमारा अच्छा होना चाहिए लगातार, जब तक या तो सामने वाला मना कर दे, दो ही बातें हैं, फॉलोअप कब तक करना है, या तो सामने वाला सीधा मना कर दे मुझे नहीं करना है, तो बात ही अलग है, वो हमारा कभी मूड बदल जाए बात अलग, कर भी ले, या सामने वाला फिर जब तक बोलता है मैं सोचूंगा, बताऊंगा, देखता हूँ, पैसे मैनेज करता हूँ और टाइम दो, तो ऐसे लोगों का तो फॉलोअप बढ़िया तरीके से करते रहना आपको है, वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि वो इंसान करना चाहता है लेकिन मन में कुछ डाउट भरे पड़े हैं, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और ध्यान रखना, अगर आपने बिजनेस अभी हाल ही में स्टार्ट किया है तो जो आपने प्लान दिखाए हैं, हो सकता है उसमें से 4% आए हो या 2% नहीं ज्वाइनिंग किया हो, बाकी जो बच्चे लोग हैं ना, जो आ सकते हैं 15 से 20%, 30% और भी आ सकते हैं, वो हो सकता है जब आपका अचीवमेंट हो जाए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, आपका 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 लगातार काम करने की जो हैबिट देख के, आपकी इनकम देख के, वो बाद में भी आ जाते हैं। ज्यादातर आपके जो शुरू में कमाते हैं लेकिन आपका अचीवमेंट देख के 1 महीना बाद, 6 महीना बाद वो फिर ज्वाइनिंग बहुत लोग कर लेते हैं। अच्छा अभी भी कर रहे हो काम, उसी काम को, अरे मेरी वाइट ला दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोलते हैं मार्केट में। अगर आपने छोड़ दिया उसी वक्त क्या बोलेंगे, अरे मैंने पहले कहा था ये काम चलते नहीं है, देखा, वो वहां पर सही हो जाएगा, मैंने पहले कहा था ये काम चलते नहीं है, फालतू काम होते हैं, है ना, तो वो वहां पर सही हो जाता है। तो लोग, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ लोग आपका रंग बदलता देख के आएंगे, कुछ लोग अपने काम से तंग होके आते हैं। तो इस प्रकार से लोग मार्केट में आते हैं। आपका फॉलोअप बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम स्टोरी पे, फेसबुक स्टोरी पे, पोस्ट द्वारा, आपकी व्हाट्सएप स्टेटस द्वारा, और पर्सनली कभी कभी भेज सकते हो कुछ ना कुछ, आपका अचीवमेंट हो या अपलाइन का किसी का, कभी कभी भेज सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना, ज्यादा पर्सनली किसी को, ज्यादा लोगों को एक दिन में मैसेज नहीं करना है। आज करना थोड़ा व्हाट्सएप बैन हो जा रहा है, ठीक है, दिन में 2 4 5 लोगों को बीच में गैप देके मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा लगातार मैसेज नहीं करना ज्यादा लोगों को, उससे व्हाट्सएप बैन हो जा रहा है, ठीक है। तो हम आगे पहुंचते हैं। चलो फॉलोअप तो बता ही दिया मैंने आपको है, और कहीं ना कहीं एक ये भी आप जरूर करना है, मान लो अगर आप नए हैं, आपने नए हैं, जो भी मान लो आपके द्वारा फॉलोअप हुए हैं, थोड़ा सा प्लान का सहयोग रहा उसमें, तो लास्ट में क्या करना है, मतलब आपने प्लान दिखा दिया, मान लो 15 20 30 प्लान दिखा दिया प्लान से, तो एक बार लास्ट में क्या करना है, अपने अपलाइन को वो लिस्ट सेंड कर देना है, अपने अपलाइन को लिस्ट सेंड कर देना, सर इनसे मेरा प्लान हो चुका है, कहीं के थोड़ा सा एक बार आप बात करके फॉलोअप और अच्छे से कर दीजिए। मान लो किसी ने प्लान देख लिया, आज उसको 10 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, ज्वाइनिंग नहीं किया, है ना, तो वो अगर आप नए हैं तो ऐसे लोगों की लिस्ट बना के अपने अपलाइन को भेज दो, थर्ड पार्टी फॉलोअप कहते हैं। तो अपलाइन अपने हिसाब से कॉल करके भी वहां से रिजल्ट निकाल सकता है, ठीक है। तो इस बात का भी विशेष आप ध्यान रखिएगा, तो वहां से भी आपकी ज्वाइनिंग बढ़िया आ सकती है। हो सकता है उनकी बातों को दिख जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप नए हैं तो आपको कंटिन्यू सुबह शाम की मीटिंग का हिस्सा बनना ही बनना है, लगातार सुबह शाम की मीटिंग। उससे बेनिफिट क्या है, जब आप मीटिंग आएंगे तो आपका जो न्यू साथी वो आपको वॉच करता है, हमारे प्लान तो मीटिंग में ही नहीं रखे, हमें बुला रखा है, हमारे अप्लाई नहीं सीरियस नहीं बिजनेस को लेके, बताओ, है ना। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फर्क पड़ता है हमारी टीम पे। तो हमें कंटिन्यू सुबह शाम की मीटिंग का हिस्सा बनना है, सिर्फ बनना नहीं है, प्रॉपर सुनना है, उसको प्रैक्टिकल डेली करना है, डायरी पेन लेकर ही बैठना है। तो जूम मीटिंग का हिस्सा बनना ही बनना है, मीटिंग कोई मिस मत करना। जितना आपके अंदर भूख होगी इस बिजनेस को सीखने के लिए, उतनी आपकी बड़ी सफलता, उतने बड़े आपके टारगेट पूरे हो जाएंगे। मैं आज भी जब भी टाइम मिलता है, मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है अपने यूट्यूब पे, कहीं से भी, पुस्तक द्वारा, तो हम क्या करते हैं, जो जिसमें हमें कमी दिखती है तो उस टॉपिक में हम और भी टाइम देते हैं।
ताकि हम और बेहतर कैसे कर सके। जैसे कि मैं आजकल देखता हूँ, और जो मुझे नीड दिखती है कि मुझे वीडियो में एडिटिंग और चाहिए प्रो लेवल की, है ना, कैपकट जैसे जो अब अच्छे लेवल होते हैं प्रो लेवल के, हमें उसमें और एडिटिंग कैसे शानदार बढ़िया कैसे बनाए, है ना, तो उस पर टाइम देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लेवल पे कि मुझे और क्या सीखना है ना, तो जिसमें रिजल्ट और बढ़िया बढ़े, ऑटोमेशन और बिजनेस कैसे बढ़ाएं, है ना, तो ऐसे बहुत स्ट्रेटजी होती हैं जो हमारा बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग कैसे करें। हमारा ऐसा काम, हमारा 50% ऐसा क्या काम करो ताकि हमारा बिजनेस पहुंचे किस पे, ऑटोमेशन पे। हमारा बिजनेस कैसे पहुंचे ऑटोमेशन पे, ताकि वो ऑटोमेटिक फिरे, चलता फिरे हमारा मार्केट में, टीम में, ठीक है। तो अपने लेवल पे देखो आप में से क्या दिक्कत है, आप में से क्या सीख सकते हैं, तो अपनी लर्निंग पे काम करो, किताबें पढ़ो, यूट्यूब सीखो, अपने अप्लायंस से बात करो, डेली अपने अप्लायंस से बात करो जब भी टाइम लगा। आप नए हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा आपके मुताबिक, तो अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से बात करते रहो, पूछते रहो सर मैं और बेहतर क्या करूं, बताएं, कुछ मन में जिज्ञासा भी रखो, है ना। किसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो उसके बारे में जिज्ञासा रखना आपके बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर अभी भी आप एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, आप जरूर एक्टिव होइएगा, उससे बहुत आपको फर्क पड़ने वाला आपके बिजनेस पे। और टाइम पे काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है अपने टीम की, अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग को जूम पर लेके फिजिकल बैठ के काउंसलिंग कराना बहुत जरूरी, टाइम पे सर्विस बहुत जरूरी, टाइम पे, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको सफल होने से इस बिजनेस में कोई रोक ही नहीं सकता है। बाकी बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम भी काफी होता जा रहा है, ठीक है, टाइम भी होता जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अपनी आवाज को बुलंद रखना है। आपकी आवाज में एनर्जी होगी, सामने वाला प्रभावित कब होता है, जो आपकी बातों में वो झलकता है ना, वो कॉन्फिडेंस झलकता है, बातों में एनर्जी झलकती है, तो उससे फर्क पड़ता है। कभी भी स्लो आवाज में बात मत करना। अगर थोड़ा सा आप नेगेटिव सा फील कर रहे हैं, एनर्जी कम सी है, बात करने का मन नहीं कर रहा, तो अपने अप्लायंस से बात शुरू करें, है ना, अपने अप्लायंस से बात करें, है ना, थोड़ा सा उनसे हेल्प लें तो आपको और एनर्जी मिलेगी बात करने की है, ठीक है। तो टाइम पे आपको चार्ज होना बहुत जरूरी है, बैठना सही नहीं है। और इस बिजनेस को आप यूं समझो कि हम जॉब कर रहे हैं, शुरू में ये समझो हम जॉब कर रहे हैं। जॉब पर क्या होता है, हमारा मन है या नहीं है, हम तब भी ड्यूटी जाते हैं ना, जाते हैं। मैं चैट बॉक्स में पूछता हूँ, अगर आपका मन है या नहीं, ड्यूटी जाना पड़ता ना जॉब पे, ये सुनो, टाइप एस करें, करते हैं, जाते हैं, मजबूरी है, नहीं जाएंगे पैसे काट ले जाएंगे, अगर ज्यादा छुट्टी मारोगे तो आप जॉब से निकाल दिए जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो मजबूरी वहां पर है ना, क्यों है, हमारी सैलरी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर यही तो वजह है, ये प्लस पॉइंट भी है और इस बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट भी है। यहाँ बोझ तो है ही नहीं, है ना, जो डांटे आपको, लेकिन यही तो एक नेगेटिव पॉइंट है, तो और प्लस पॉइंट भी है, आपको बोस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इस बिजनेस को मान लेना हमारा एक जॉब है, और हमें टाइम से उठना है, टाइम से अपना ड्रेस पहन के बात करना लोगों से, हमें इतनी कॉल करनी है, इतने प्लान दिखाना इतने फॉलोअप करना है, फॉलोअप क्लोजिंग इतने टीम में बात करनी है ना। तो सब आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। डेली रिजल्ट चाहे 0 आए, कुछ भी आए, कर्म करते रहोगे, विश्वास मानिए। अभी मेरे पास अभी कॉल आया करीब 1 घंटा पहले, यहाँ पे ऋषिकेश से, कि पवन जी यार बताओ मुझे कब मिलोगे, आप कहाँ रहते हो यार, पवन जी मुझे आपसे मिलना है, मैंने 1.5 साल नेटवर्किंग कर रखी है, पवन जी मुझे आपकी तरह बनना है यार, बताओ मुझे काम को शुरू करना है। मैं बोला सर मैं कल तो बिजी हूँ, मैं आपको टाइम बताता हूँ, आपको मैं कॉल करता हूँ फिर क्या। अभी एक ने वो कॉल किया, बंदा रुड़की का भी कॉल है मेरे पास इंस्टाग्राम से, सर प्लीज सर आप बताओ मुझे कब मिल सकते हो। ऐसे सामने से कॉल आना शुरू हो जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मिलने के लिए आपसे। ये भी दौर आता है, लाने वाला चाहिए, ये भी दौर आता है नेटवर्किंग के अंदर, लोग पीछे पड़ेंगे आपके, लेकिन वो आपको लाना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ तक सुना है। मेरी किसी भी बात को मन वचन कर्म से मेरे द्वारा किसी को तकलीफ अगर वैसे पहुंचती नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ सही बोलूं, है ना। अगर किसी को ठेस लगी उसके लिए माफी चाहूंगा। एंड ओवर टू पविता शाह मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरी आवाज क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। और आपने अपना कीमती टाइम निकाला हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा सिखाने के लिए। जैसे कि सर ने बताया कि टारगेट होने हमारे बहुत जरूरी हैं। अगर हमारे टारगेट नहीं होंगे तो हम काम किस पर करेंगे, और उसके साथ साथ हमारा गोल होना बहुत जरूरी है
क्योंकि जब हमारा गोल होगा तभी हम उस गोल को अचीव करने के लिए वो प्रयत्न करेंगे जिसमें कि हम इन सब परीक्षाओं से पार कर पाएंगे। और लिस्ट होनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लिस्ट हम कभी भी माइंड में अगर रखते हैं तो वो लिस्ट हमारी वो काम नहीं करती है जो हमारी रिटर्न में लिस्ट होती है। एक्चुअली हमें लिखित रूप में वो लिस्ट बनानी जरूरी है, क्योंकि लिख के जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमें याद भी रहता है। वैसे हमें लगता है कि हमें सब याद है, बट हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं। तो आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है सर, पूरे सेशन में बहुत सारी चीजें सिखाई जिससे कि हम अपने काम पे और बढ़िया ग्रोथ ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो अभी किसी को अगर कुछ पूछना है या कुछ बात रखनी है अपनी, तो आप जल्दी से हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दूसरी मीटिंग का टाइम भी शुरू हो जाएगा। तो सर टाइम है ना हमारे पास अभी थोड़ा सा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ले सकती हैं आप। और थोड़ा सा अपना लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम का हमारे पास चैलेंज है, तो अपने कम टाइम में बात रखें जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो मैं सबसे पहले दीपक सर को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, क्योंकि सर लाइव भी हैं। तो सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका होगा, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। यस मैम, बबीता मैम थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया और आज आप बहुत दिन के बाद होस्टिंग में आए हैं, तो वेलकम अगेन। पूछना तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन सर की ट्रेनिंग हमेशा एक शानदार ट्रेनिंग होती है। और मैं अभी सर को स्पेशली उस दिन लिखा था, मैंने सर के पर्सनल वाले उस पे लिखा था, सर के पास में बहुत एक्सपीरियंस है। वाकई में हम लोगों को लगता है सर की एज कम है, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो कहीं कहीं ज्यादा है और हम बहुत अच्छी सपोर्ट ले सकते हैं सर से। वाकई में मैं तो अक्सर बताता हूँ कि मेरा केवल मेटावर्ल्ड के बिजनेस में नहीं, मेरी तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं यहाँ आकर के। तो थैंक यू, आप सब लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली पवन सर, दरबान सर, शरद सर और मेरी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन दीपशिखा मैम, ज्योति मैम, और आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो धन्यवाद। मैं अक्सर नोट बनाता हूँ और आज भी मैंने बनाए हैं। थैंक यू सर। थैंक यू पवन सर। ओके, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत शानदार रिव्यू रखा अपना। अब नेक्स्ट ऑप्शन मैं दूंगी रोहित किन्नी सर को। तो सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। वेलकम। हाँ मैम, आवाज आ रहा है? क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हाँ। हेलो रोहित भरत, महाराज बोईसर से बिलोंग करता हूँ, मुंबई से। आज का सर का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा और जबरदस्त रहा और बहुत ही डीपली उन्होंने मतलब कि जानकारी दिया। और सर ने एक बात अच्छा लगा कि लोग संग संग आए गए, कुछ लोग हालातों के तंग होकर आए गए, कुछ लोग रंग ढंग देख के आए गए। तो इस सिस्टम में जो रंग ढंग देख के आए काम करेगा सर। और बहुत ही शानदार जब भी रहता है पवन सर का मीटिंग, तो कुछ ना कुछ नया लेके आते सर। तो सर जी को भी धन्यवाद तरफ से, थैंक यू सर बताने के लिए। बहुत ही बढ़िया लगा सर आज का प्रेजेंटेशन, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि लोग हमारे साथ आएंगे तभी जब हम यहाँ पर बने रहेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन जाता है बॉबी मैम को, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन किया है। मैम अपनी बातों को आप रख सकते हैं। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज मैम जो सर ने हमें पॉइंट्स बताए उनमें से कुछ तो हम अपने मतलब लाइफ में यूज करते हैं, बट कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो सर ने ऐसे बताए हैं जिनको हम आगे चलकर अपनी लाइफ में कर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, सही, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और नेक्स्ट ऑप्शन जाता है पंकज सोलंकी सर को। तो सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। वेलकम सर। आप सभी को जय श्री श्याम। और आज का जो जूम सेशन है बहुत ही शानदार रहा है, और खासकर बबीता मैडम आपकी शानदार होस्टिंग और पवन सर का तो मोटिवेशनल अंदाज ही वाकई किसी भी प्रोग्राम में एक जान फूंक देता है। जब लीडरशिप ही इतनी मजबूत होती है तो सीखने का उत्साह भी अपने आप बढ़ जाता है, और ऐसे जो ये ऊर्जावान सत्र हमें मिलते रहते हैं और यही हमें आगे बढ़ने का जज्बा देते हैं। थैंक यू। ओम सर।
थैंक यू सो मच सर, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। नेक्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र असवाल सर को। तो सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। राजेंद्र असवाल सर। मैडम सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैडम मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, आप बात करिए। सभी भाइयों को और दोस्तों और सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं इस बिजनेस में कम से कम साल भर तो मेरे को हो गया इसमें, और मैं इस बिजनेस से कम 60,000 से ऊपर 60,000 समथिंग में कमा चुका हूँ। लेकिन इस बिजनेस से पहले मैं अपना ड्राइविंग प्लस कई चीजों में इन्वॉल्व रहा है, तो मेरे को इस चीज का अभी तक भी नॉलेज नहीं है। अभी तक भी कम से कम 1 साल मेरे को इसमें हो गया, और मैं इसको समझ भी नहीं पा रहा हूँ ना। मैं समझने की पूरी कोशिश कर, सुबह की, दिन की, शाम की जो भी मीटिंग आ रही है मैं उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। और मैं जहाँ भी प्लान जा रहा हूँ समझाने के लिए, मेरे अपलाइन श्री मोहन पोखरी जी, उसका सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और सर मैडम सबसे उनसे सीनियर हमारे राठौर जी, पवन जी, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे साथ में हर जगह में अवेलेबल रहते हैं। अभी मैं इसको बोल भी नहीं पा रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं बोल पाऊँ, लेकिन हमारी जबान थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिसमिस सी मतलब हो जाती है बस। राजेंद्र सर। हाँ जी सर। देखो क्या होता है, हाँ गुड इवनिंग। देखो क्या होता है ना, ऐसा आप मत फील कीजिएगा कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल बोल पाते हैं, बिल्कुल बोल पाते हैं, बढ़िया बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होता है ना, जो हमारे मन में चल रहा है ना, हमें उसको खत्म करना है ना? जो हमारे मन में बहुत जल्दी बातें चलती हैं, हमारा मतलब बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माइंड हमारा ज्यादा तेज चल रहा है, ठीक है? हमें शांत करके बोलना है, और ऐसा नहीं कि हमारी जो भी सामने वाला है कि हम ऐसा फील करो हमें सुन रहा है, ऐसा फील करो हमें सुन रहा है, हमारी बातों में रुचि ले रहा है, ऐसा फील करो। जल्दबाजी कोई नहीं है, ठीक है? जल्दबाजी कोई नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस वहां पर चाहिए, है ना? जितना हो सके ना, आप ना कह सकते हो कि थोड़ा सा ना बीच में पॉज लो, है ना? जल्दबाजी कोई नहीं, पॉज लो, है ना? ठीक है, प्रैक्टिस करो, सब सही हो जाएगा, ठीक है? और जो जिसमें दिक्कत हो ना, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, प्रैक्टिस, ठीक है? ओके सर, ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने जो आपने बोलने का प्रयास किया, बहुत शानदार सर, ग्रेट, शानदार बात रखी सर ने, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही सारी चीजें सीखी जाती हैं, तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। धन्यवाद सर। नेक्स्ट ऑप्शन जा रहा है गायत्री मैम को, तो मैम को अनम्यूट का ऑप्शन गया है। मैम आप आ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार, और हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन पवन सर को विशेष नमस्कार। और आज बबीता मैम को मैं याद ही कर रही थी कि काफी टाइम हो गए बबीता मैम नहीं आ रही हैं, और आज बबीता मैम भी आ गई। और एज नीडेड जिस टॉपिक पे हमें मीटिंग चाहिए थी, सर ने आज वो टॉपिक बहुत अच्छा लिया, और बखूबी बहुत अच्छा सेशन दिया सर आपने। बहुत एनर्जेटिक लगा आज, क्योंकि जिस तरीके बेस पॉइंट्स पे हमको टीम में मैसेज डिलीवर करना रहता है, बट और संडे मीटिंग में लगभग सब आ जाते हैं, तो ये मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत जबरदस्त थी, बहुत जरूरत थी इसकी। और मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोल, क्योंकि मैं भी ज्यादा समय नहीं दे पा रही बच्चों के एग्जाम्स के कारण, बट बहुत अच्छा सेशन था सर, बहुत बहुत थैंक यू। इस मीटिंग की बहुत जरूरत थी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, सही बोला आपने, और हमें बहुत सारी नॉलेज की जरूरत हमेशा ही रहती है, और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें हमें टाइम टू टाइम यहाँ पर सेशन मिलते रहते हैं, उसके लिए सर का धन्यवाद बहुत बहुत। अब नेक्स्ट ऑप्शन नीलेश सर को जा रहा है, तो सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ गया है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं सर, प्लीज वेलकम। धन्यवाद बबीता मैडम, आपने बोलने का मौका दिया। मंच पर बैठे सारे करोड़पति बिजनेस पार्टनर को मेरा नमस्कार।
और पवन सर को भी नमस्कार, और यह बिजनेस में लाने वाले मेरे अपलाइन भुवन चंद्र जी को धन्यवाद, और मेरे अपलाइन मिस्टर दरबान लोहेरी को भी नमस्कार। अब मेरा सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर ने पूछा था, पवन सर आपको एक क्वेश्चन था कि आपने इसमें लिक्विडिटी कितनी है। मुझे संतोष मिश्रा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था सवेरे कि अपने बिजनेस में लिक्विडिटी कितनी है। अच्छा, लिक्विडिटी ट्रेडिंग की कितनी, अपने बिजनेस की सीएस की, जैसे कि उन्होंने किसी को आज प्रोस्पेक्ट किया था, तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके तो ये है बिजनेस जो है इसकी लिक्विडिटी कितनी है, तो मेरे अंदर से मैंने उनको बताया कि 42 करोड़ का तो सीएस पॉइंट्स है, इतना ही मैं बता पाया था। लेकिन मेरे हिसाब से वो वही आप कह रहे हैं ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहे थे कि कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब पूरे बिजनेस बोल रहे हैं कि सीएस की बात कर रहे हैं? सीएस की बात कर रहे हो कि भाई आपकी लिक्विडिटी क्रिप्टो में आप हाँ, तो सीएस की तो देखो सीएस की जो पूरी है ना वो 42 करोड़ जो है कुछ लाख है, वो पूरा बता दूंगा आपको एक लिख के पूरा अपना। अच्छा, 42 करोड़ कुछ लाख है। हाँ 42 करोड़ सीधा बोलो, 42 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और जैसे कि वो ट्रेडिंग के हिसाब से कह रहे तो वो कुछ और है क्या? हाँ, ट्रेडिंग के हिसाब से कहते तो कुछ और लिक्विडिटी है और है क्या? नहीं, बताना चाह रहा, देखो मार्केट में क्या है ना, 42 करोड़ मतलब जो है, मतलब मार्केट में सप्लाई की वर्ष की ना, ठीक है, बाकी जो ऊपर से बंद कर दिया गया, अब 42 करोड़ पूरा मार्केट में है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें 3 साल के लिए 5 साल के लिए होल्ड भी लोगों के सीज हो रखे है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्केट में जो है, मतलब सारा उनसे ही बोलो कि 42 करोड़ की लिक्विडिटी है। अब सबके पास, किसी पास 5,000, 10,000, 20,000 अपने पास सीज कॉइन उतने होल्ड है, ठीक है, इस प्रकार से। अब ऐसे था कि वो प्रोस्पेक्ट जो है ना वो किसी और क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, अभी उन्हें हमें इसके लिए कन्विंस करना है, तो उन्होंने पूछा यही क्वेश्चन से ना कि आपकी लिक्विडिटी कितनी है, तो अभी उन्होंने वो बता नहीं पाया। अब रही बात, देखो इतनी तो है, देखो बता रहा हूँ सर, इतनी तो है, ठीक है। अब मार्केट में इस टाइम पे वर्तमान में मतलब कितने सीएस बाहर हैं, ठीक है, वो डेटा को भेज दूंगा मैं एक बार देख के, ठीक है, ठीक है, देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा, ठीक है। तो कोई अगर पहले से क्रिप्टो का बिजनेस कर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को हम देखो पहली बात तो पता क्या, पहली बात तो हम क्रिप्टो के, देखो हम यहाँ पे नेटवर्किंग कर रहे हैं, पहली बात तो ना है ना, नेटवर्किंग कर रहे हैं, क्रिप्टो की बात ही आती है ना पहले तो, है ना, सामने वाला तो यहाँ पे ट्रेड, हाँ राइट है ना। तो सिंपल पहले हमें प्लान दिखाते हैं, हमारे प्लान है भाई। अब देखो रही बात, अगर ट्रेडिंग करना है, क्रिप्टो लेना है, तो बात वहां पर आती है ना, ये है। नहीं, जैसे अभी मैं भी एक साल से मेरे एक जो दोस्त है उनको मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा फॉलोअप लेना चाहिए तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो भी किसी और क्रिप्टो में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी यही बात करके उनको डेली कुछ कॉइन्स आते हैं, तो इसके बाद मुझे बताया, तो मैंने ठीक है, अभी मैं तो इस सीरियस कॉइन्स में जुड़ा हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ना पूरा डेटा दे दूंगा इसका, ठीक है, निकाल के साइड से, ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमें भी नहीं है ये सारी जानकारियां। नेक्स्ट ऑप्शन जाता है संतोष मिश्रा सर को, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया है सर, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। वेलकम सर। जी मैं संतोष मिश्रा फ्रॉम मुंबई तारापुर बोईसर से। तो मैम हमारा भी यही क्वेश्चन था, अभी मैं पूछने वाला था, जो नील सर ने पूछा कि मतलब लिक्विडिटी क्या होती है, और ये नया शब्द मेरे सामने आया था, तो अभी सर ने उसका बता दिया कि मतलब क्या होता है। और कोई भी सिस्टम में मतलब अपना गोल का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हमें बताया जाता है कि भाई जिसका कोई गोल नहीं, उसका कोई रोल नहीं और उसका कोई मोल नहीं, तो गोल का बहुत बड़ा महत्व है अपने इस सिस्टम में, और फॉलो अप भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर को, जिन्होंने ऐसे सिस्टम पे आने का मौका दिया, और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी बातों को रखा। नेक्स्ट ऑप्शन जाता है ज्योति वर्मा मैम को, जिन्होंने हमें यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में इनवाइट किया। तो मैम खुद को होस्ट है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम प्लीज। वेलकम। थैंक यू सो मच बबीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और
आपकी होस्टिंग वाकई में बहुत जबरदस्त, और ये बात भी सभी के मतलब सभी का इंतजार था कि आप जल्दी से होस्टिंग पे आए, थोड़ा सा आपका भी स्वास्थ्य खराब था, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप जल्दी से स्वस्थ हो, और मैं दरबान सर के लिए भी स्पेशली भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो भी जल्दी स्वस्थ हो। और आज जो मेरी बिजनेस पार्टनर है शर्मिला यादव मैम, उनकी आज एनिवर्सरी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, और मैं सभी से चाहूंगी कि एक बार उनको आप जरूर विश करें, क्योंकि वो जितने डेडिकेशन से लगी है ना, और सर ने जो आज बताया कि आपको रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है डेडिकेशन, वो रिजल्ट आपको आएगा यहाँ पर 100%। आज जो पवन सर ने आज सेशन लिया वो बहुत जरूरी था, इसी बेसिक पे हमने सीखते सीखते लगभग 11 महीने पहले मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया तो इन्हीं बेसिक को मैं लेते हुए चली हूँ, और इन्हीं बेसिक से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि 10 स्लॉट मैंने यहाँ पर अचीव किया है और अच्छी इनकम भी ले पाई हूँ। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा हाथ है हमारे ग्रेट अपलायंस का, जो चाहे हमारे पवन सर हो, दरबान सर हो, शरद सर हो, चाहे दीपशिखा मैम हो, और जितने भी देखिए यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, जैसे दीपक सर है, उनके शब्दों में वो जादू, मतलब कहीं ना कहीं हम उनसे सीख रहे हैं। पंकज सोलंकी सर हमेशा लाइव रहते हैं, इतना अंदर से उनको पॉजिटिविटी है। अभी नीलेश सर है, मतलब इतनी बड़ी जॉब में है, लेकिन मतलब ये चीजें होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर है सीखने का जज्बा, तो कोई भी हमारे पास इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। करना है तो करना है, गोल अपना सेट करना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, आपने फिर से ये वाला जो सेशन लिया ना, तो मतलब अंदर से फिर से एक मोटिवेशन, जो बूस्ट हमारा नया आ रहा है, बूस्ट हमारे अंदर फिर भर दिया है। और बूस्ट में भी बहुत बड़ा करने वाले हैं, टीम पवन सर के साथ है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया बबीता मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने कीमती विचार को रखा। अब लास्ट ऑप्शन सर को जा रहा है, शरद लाल कोहली सर को। सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज आप होस्ट है। वेलकम सर। थैंक यू बबीता मैम, थैंक यू, नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी जी, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी को जूम पैनल पे बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बोलिए, सॉरी मेरी आवाज। कोहली हरिद्वार से लाइव हूँ, और अभी मैं प्रेजेंट टाइम में फिलहाल मुजफ्फरनगर में प्लान पे आया हूँ। और आज का होस्टिंग आपकी बहुत सुपर डुपर आपकी होस्टिंग रही, और जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पवन कुमार राठौर जी का। आज का जो सेशन मैं थोड़ी थोड़ी सुन रहा था, बीच में से प्लान में बैठा ही हूँ, तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा। इसी तरह से हमें ट्रेनिंग मिलती रहे तो शायद हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा इनकम भी कर चुके हूँ, और आगे करने का भी बहुत अच्छा इनकम करेंगे भी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्लान पे बैठा हूँ, तो मैं ज्यादा समय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लास्ट ओवर टू यू बबीता मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने विचारों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं शर्मिला यादव मैम को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी, आप दोनों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ मैम, आपको अपने एनिवर्सरी के लिए। और आज के सेशन के लिए पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा सेशन दिया, हमें बहुत सारी चीजें और दोबारा से वो बोलते हैं ना कि रिवीजन करवा दिया। तो धन्यवाद सर बहुत बहुत। अभी हमारे नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो चुका है, तो अभी दरबान सर का 100 भी है। अच्छा सॉरी, सर का अभी हुआ है 100। तो सर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। दरबान सर प्लीज वेलकम, आप को होस्ट हैं। तो नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार बबीता मैम को, और शानदार होस्टिंग आपकी रही है, आपकी जबरदस्त होस्टिंग। और धन्यवाद करना चाहूंगा पवन राठौर सर का, और पैनल पे बैठे सभी साथियों को मैं नमस्कार। मैं दरबान लोहिया हरिद्वार से इसमें आई, और पवन सर का शानदार सेशन रहता है हर दिन, और जब भी सिखाते हैं बहुत बढ़िया। और उन्होंने मेरे को ये बिजनेस प्लान दिखाया सबसे पहले, और पवन सर का धन्यवाद, और पवन सर का विशेष धन्यवाद, क्योंकि देखो बिजनेस को 100% कर रहे हैं सर। और जैसे एक क्वेश्चन आया सुबह नीलेश सर का है ना, इसका तो कॉइन मार्केट कैप पे आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं बता दूं, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना, 1 मिनट में मैं स्क्रीन शेयर करूँ। पवन सर कर लूं? हाँ जी कर लो, टाइम थोड़ा इशू है ना, जल्दी करना। बिल्कुल, टाइम मीटिंग हो रहा है। बिल्कुल, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं काफी चीजें ना, हमें जरूरी भी है। और कहाँ पे दिखता है मैं बता दूं आपको,
पहले टोकन प्रॉफिट में दिखाना चाहूंगा आपको। मेरी स्क्रीन कितने लोगों को दिख रही? सभी को दिख रही? जी सर। ये देखते कैसे हैं और कहाँ पे देखना है आपको ना, ये सवाल आ सकता है आपके जहन में। ये CS आपके सामने ये CS दिख रहा है, CS पे क्लिक किया आपने तो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है आपको 0.71। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ का कॉइन मार्केट कैप दिखाता है इस समय। ये देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे आप कितने लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं? ये लिखा है लिक्विडिटी, देखो ये लिक्विडिटी दिखा है 1.662 10x ट्रिलियन डॉलर है ना। तो ये तो है इसका टोकन पॉकेट का। लेकिन मैं आपको कॉइन मार्केट कैप की तरफ ले जाना चाहूंगा कि इसका जो होता है और जो हमारी पूरी टोटल सप्लाई होती है, ये टोटल सप्लाई जो होती है हमारी वो है 42 करोड़ 23 लाख है। और अभी जो होल्डर्स हैं हमारे पास वो इतने होल्डर्स हैं जो बने हुए हैं मार्केट कैप पे ना। अगर बात करूं मैं टोटल डॉलर की सप्लाई की कॉइन मार्केट कैप पे क्या है तो ये ऐसा है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे सर का क्वेश्चन है इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन रहता है कहीं ना कहीं माइंड में ये चीजें आती हैं और हमें पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। अब अगर आप गूगल पे सीधे सर्च मारोगे कॉइन मार्केट कैप तो 100% आपको यहाँ पे दिखता है। मैं अभी सर्च भी कर रहा था इस चीज को कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। ये देखो अभी आपको डाटा यहाँ पे दिखेगा। मैंने ये वेलबिट का पहले से खोल के रखा है। ये देखो जो ये वेलबिट आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट में ऊपर लिखा है जिसमें ये यहाँ पे, और जो कॉइन मार्केट का है यहाँ पे कितनी वो हमारे पास वो है वॉल्यूम है। तो जो कॉइन मार्केट कैप पे जो लिक्विडिटी है मैं उसे बताना चाहूंगा आपको कि कितने बिलियन में है। ये देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 19.6 मिलियन डॉलर यानी 2 करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी है डॉलर फॉर्म में इसकी ना, 2 करोड़ से ज्यादा डॉलर फॉर्म में है ये। और आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी दिख रहा है, यहाँ पे ये वॉल्यूम दिख रहा है ना कितने परसेंट में है। और जो हमारी टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे दिख रही है। देखो ये दूसरा नीचे राउंड किया जो मैंने, टोटल सप्लाई है। और मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई कईयों की अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे टोटल सप्लाई ये है और मैक्सिमम सप्लाई यही दोनों एक ही है ना। तो मैं ये बोलूंगा आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। और पवन सर के लिए विशेष धन्यवाद, क्योंकि ये चीजें हमें थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। और जब हम इसे करते हैं ट्रेड पे तो कहीं, और ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी कई बार तो हमारा लिक्विडिटी का होता है वो ट्रेडिंग जैसे सर बोल रहे हैं तो ट्रेडिंग का अलग भी रहता है कई बार ना। तो मैं यही बोलूंगा लास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैम की जबरदस्त होस्टिंग रही और कहीं ना कहीं हम लोग सभी लोग सीख रहे हैं सर से। तो मैं ये बोलूंगा पवन सर का विशेष धन्यवाद, क्योंकि सर का हमेशा हमें सिखाने के प्रति एक जज्बा रहता है और एक जबरदस्त तरीके से सर हमें सिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और ज्योति मैम ने विशेष करके ज्योति मैम से बात हुई थी तो नैनीताल ग्रुप पूरा वो अच्छी तरह से करते हैं बिजनेस को, और ज्योति मैम का भी धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हैं सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने ये नॉलेज और हमें थोड़ा सा ब्रीफली बता दी है और ये सभी को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हमारे सामने कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट मीटिंग के लिए चलते हैं। तो सर वाइंड अप करते हैं मीटिंग को। थैंक यू सो मच।